हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम मैथमेटिक्स का समेटिव असिस्टेंट 1 अक्टूबर 2025 यानी ये पेपर कल हुआ है और उस पेपर का सलूशन करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके सलूशन में और हमारे इसके सलूशन में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए अब हम सलूशन स्टार्ट करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू सी हियर समेटिव असिस्टेंट 1 अक्टूबर 2025। ये कल ही हुआ है यानी 24 अक्टूबर को हुआ है और आज हम इसका सलूशन कर रहे हैं। बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो सलूशन आप गौर करने की बात है, यहाँ पर ए के नंबर दिया है, अल्फ़ाबेट्स में है, तेलंगाना लिखा हुआ है। देन फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब एक मरतबा जो वर्ड आता है वो उसको दोबारा पर नहीं लेना है। तो चलिए इसका सलूशन देखिए कितना आसान है। आपको 2 मार्क्स दे रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन और मार्क्स बहुत है इसके। तो अब इसका a इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर तेलंगाना लिखा हुआ है यानी TELANGANA, ये तेलंगाना। तो TELAN आ गया, G आ गया, A यहाँ पर आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। N यहाँ पर आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। A भी आ गया, यानी ये 3 वर्ड्स आपको डबल आ रहा है, उसको लिखना नहीं है, बल्कि अब ये होगा TELANG। 1 2 3 4 5 जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 L भी लिखना है बच्चों, यहाँ पर नहीं लिखे, देखिए ये L है। 1 2 3 4 5 6 तेलंगाना का ये 6 कार्डिनल नंबर हैं। बस आपका ये आंसर होगा, आपको 2 मार्क्स मिल गया, समझ लीजिए। बच्चों, यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर HCF निकालना है 414 और 1089। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 414 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए यहाँ पर 414 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 20 दा 40 होगा, ये 41 है, 1 बच जाता, 2 से 1 दा 14। बच्चों 7 और 2 9 होते हैं, प्लस करें तो आप 7 + 2 9, 9 का मतलब होता है ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है। तो हम 3 6 दा 18 कट हो गया, इसमें से 18 गए तो 2 बच जाते हैं, 27, 3 9 दा 27। फिर 3 से होता है 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। बच्चों ये 23 क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी से कटने वाला नहीं है, इसको 1 लिख दीजिए। यानी यहाँ पर 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 23 आ रहा है, ये इतने नंबर्स यहाँ पर इसके फैक्टर्स हैं। अब हमको 1098 के फैक्टर्स निकालना है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए 1098 यानी लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल से कट जाते हैं ये। 2 5 दा 10 कैंसल, 2 4 दा 8 कैंसल, ये 9 है, 1 बच जाता है, 18 1 8 18 बना, 2 9 दा 18। अब बच्चों यहाँ पर आने के बाद ज़रा परेशानी हो रही है, 9 है यानी 5 4 9 9 9 18। इसका मतलब 18 का मतलब 3 के टेबल में 18 आता है तो 3 से आगे बढ़ा सकते हैं इसको भी। तो 3 1 दा 3, 4 5 2 बच गए, 3 8 दा 24, 3 3 दा 9 बच्चों ये। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, 3 से कट जाते हैं ये, 8 9 10 11 12 यानी 3 से कट जाते हैं, 3 6 दा 18, 3 1 दा 3, ये 61 बच्चों ये है प्राइम नंबर, किसी और टेबल में नहीं आते हैं इसको। तो इसका नंबर आपके पास जो आ रहा है 1098 इक्वल टू 2 1 टाइम है और 3 डबल है, ये 3 3 होगा और 61 ये प्राइम नंबर आया है यहाँ पर। तो अब हमको HCL का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी रहना और कॉमन मतलब दोनों में रहना। अब दोनों में कौन है भाई, इन्हों दोनों में है, और कौन है भाई, इन्हों दोनों में है, और कौन है भाई, ये 3 3 दोनों में है। यानी ये 2 × 3 × 3
2 3 द 6, 6 3 द 18, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF कहते हैं वो है बच्चों 18। इट इज़ योर सेकंड आंसर, यानी आपको 4 मार्क्स मिल गए, समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चाहिए कितना आसान है, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। ये क्या लिखा है देखिए, ये सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। ये 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 COT कॉट स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 0 है बच्चों। ये आपको शो करना है। ये इसका टेबल हम मेरे इससे पहले के वीडियोस में मैं टेबल का इजी मेथड से कैसा जो है इसकी वैल्यूज में फाइंड कर सकते हैं मैं दिया हूँ, आप उसमें देख ले सकते हैं। तो अब चलिए, इसके कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू फिट करना। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे 4 है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है ये √3/2, फिर ये स्क्वायर का स्क्वायर देना प्लस 3 का 3। अब cot 60 की वैल्यू क्या होती है? cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ये स्क्वायर का स्क्वायर, 3 cot 60 होगा माइनस। अब sec 60 की वैल्यू क्या होती है? sec 60 की वैल्यू होती है ये 2 और ये ऊपर ये स्क्वायर इक्वल टू 0 है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 4 लिखो एज इट इज, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये स्क्वायर इसके ऊपर जाता है तो ये कट जाता है, रूट कट जाता है, और ये स्क्वायर इसके ऊपर जब आता है तो 4 बन जाता है। अब ये 3 इसके ऊपर स्क्वायर आता है तो 1 1 1 इंच होता है, और इसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर जब आता है तो इसको कट कर देता है, 1/3 हो जाता है। -2 to the 4 होता है ये बच्चों इक्वल टू 0। यानी बच्चों आप जो देख रहे हैं ये 4 कैंसिल होता है, यहाँ पर होता है 3 प्लस ये 3 बच्चों ये भी कैंसिल होता है, +1 होता है, -4 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों ये दोनों क्या है, प्लस वैल्यू है, तो प्लस कर दीजिए 4 - 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 4 में 4 0। प्रूफ, हिंस प्रूफ, हिंस PRO प्रूफ। देखो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, ये आपको 2 मार्क्स दिलाएगा आप बच्चों। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहे हैं, देखिए गौर से आप। ए बॉय ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग एट एन एंगल। स्कूल बिल्डिंग बोलते समझ जाना कि एक लाइन मार दीजिए, ये है, समझ लीजिए स्कूल बिल्डिंग है, ये है स्कूल BUILDING, ये है स्कूल बिल्डिंग। ऑब्जर्व, देख रहा है बच्चा स्कूल बिल्डिंग को, यहाँ से देख रहा है, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पर देख रहा है बिल्डिंग। तो एलिवेशन ऑफ द 45, यानी यहाँ से यहाँ तक जब देख रहा है बच्चा बिल्डिंग के टॉप पे, तो इसका एलिवेशन यानी जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, यानी नाम दे दीजिए ABC, नहीं भी दिए तो चलता है, लेकिन दिए तो अच्छी बात है। चलिए एंगल बना दिया। व्हेन द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ ये जो बिल्डिंग का फुट है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ये पॉइंट है, यानी 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये होगा आपका फुट ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर। ये बॉय खड़े के देख रहा है, ये 45 डिग्री हो गया है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ड्रा द सुटेबल डायग्राम फॉर अ गिवन डेटा ओवर द आंसर। सिर्फ ओनली डायग्राम उतारना है बच्चों आपको, यानी ये भी आपको 2 मार्क्स मिल गया, यानी 4 to the 8 मार्क्स से मालिक हो गए आप। देखिए कितना आसान पेपर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको, चेक करना है कि -1 और 1/3 ये अगर फिट करते हैं इसके अंदर तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बनता है क्या। चलिए देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। ये बच्चों मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। अगर आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बिकम अ रैंकर इन योर क्लास, and we are solving this question very easy method. See here the given question is 3x square plus 2x minus 1। ये छोटे बच्चे करने का है बच्चों। यहाँ पर देखिए पहले क्या लेना, -1। चलिए अब यहाँ पर हम फिट करेंगे -1।
एंड एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू टेक -1 ओनली, कहीं पर भी x की जगह पे -1 लेना है। तो चलिए आप यहाँ पर आइए, 3 है, फिर x आते ही -1 लेंगे अपन, ये स्क्वायर प्लस यहाँ 2 आ गया, फिर 1 x आते फिर -1 लेंगे अपन, ये -1। तो बच्चों 1 1 दा 1 डबल है, ये डबल होने की वजह से, स्क्वायर होने की वजह से 1 प्लस बन गया, तो 3 1 दा 3 ये हो गया। और ये प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो 2 1 दा 2 होता है, ये -1 होता है। यहाँ पर बच्चों 2 फैमिलीज है, एक तो प्लस वाली फैमिली है, दूसरे माइनस वाली फैमिली है। प्लस वाले यहाँ लिख दीजिए और दोनों माइनस वालों को मिलाइए आप, तो 2 1 -3 बन जाते हैं। 3 - 3 0। बच्चों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में ये सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। और अब करेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर ये साइड में करेंगे। यहाँ पर देखिए अब ये px जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ये 3x² + 2x - 1 है। अब हम इसमें -1 लिए थे, अब 1/3 लेंगे अपन। एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू टेक -3। देखिए अब इसमें भी 0 आता है, क्या मालूम करेंगे, ये हो गया 3। एट द प्लेस ऑफ x हम लिखना है 1/3 एंड स्क्वायर का स्क्वायर +2। एट द प्लेस ऑफ x लिखना है आपको 1/3 लिखना है, फिर -1 एज इट इज़ लिखना है। देखो बच्चों ये कितना आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो चलिए अब हम यहाँ से आएंगे अपन, यहाँ से देखिए 3 तो 3 रहेगा, 1 के ऊपर जो पावर दे रहे हैं अपन, 1 1 दा 1 ही रहेगा, और ये 3 के ऊपर जब आएगा तो 3 3 दा 9 बन जाएगा। फिर प्लस लेंगे अपन, ये 2 1 दा 2/3 रहेगा, और ये -1 यहाँ पर है। अब बच्चों ये देखो 3 और 9 कट जाता है, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, यानी 1/3 यहाँ पर आ रहा है, फिर 2/3 यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस यहाँ पर है। अब बच्चों ये जो माइनस सिंगल नंबर है, ये बेचारा शरीफ आदमी को टच मत करो। अब ये झगड़ा, ये दोनों में इनका झगड़ा दूर करेंगे अपन, बाद में इनसे मुलाकात करेंगे। तो दोनों का एलसीएम आता है 3, जब एलसीएम 3 आता है तो ऊपर का नंबर भी सेम टू सेम लेना है, -1 होगा। यानी आपको 3 1 दा 3/3 -1 हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है, 3 1 दा 3 कट गया, तो अब यहाँ पर आया इसका 1, ये -1 1 -1 0। इस तरीके से बच्चों आपका ये वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी मेथड से आपको बता दिया गया है। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, देखेंगे अपन। ए लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर 26, फाइंड द एंगल। देखो बच्चों कितना आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। देखिए ए लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो भाई 2 एंगल्स हैं, वो मिलकर सप्लीमेंट्री है। तो अब मैं हमको आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो तो 90 होते हैं, सप्लीमेंट्री वो तो 180 होते हैं, कॉन्जुगेट बोल तो 360 होते हैं। तो इसने पूछा सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, दोनों एंगल मिलकर 180 होते हैं, ये सप्लीमेंट्री का होगा। इजी, वेरी इजी। अब इन्हें बता रहा है कि 2 एंगल्स हैं, एक लार्जर है, एक यहाँ लिखा है, देखिए लार्जर, यहाँ ऊपर लार्जर कहते हैं, स्मॉलर कहते हैं। चलिए हम अब बात आपको बताता हूँ मैं। लेट द स्मॉलर एंगल, ये देखिए स्मॉलर ANGL एंगल इज x है, समझ लीजिए। अच्छा अब और एक LARGER, लार्जर एंगल इज क्या होता है, लार्जर एंगल क्या होता है, 26 बड़ा है इससे, स्मॉलर से, यानी x + 26 बहुत लार्जर हुआ। ये स्मॉलर x है तो लार्जर क्या है, x + 26 है। दोनों मिलकर कितने होते हैं, 180 होते हैं। देखो वेरी इजी। अब हम लिखेंगे दोनों मिलकर, यानी एक एंगल x है, दूसरा एंगल x + 26 लार्जर, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होते हैं। यानी ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर एंगल है, दोनों मिलकर 180 हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे।
एक्स होता है 2x प्लस 26 होगा इक्वल टू 180 हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों 2x इक्वल टू 180 माइनस 26 लेना है आपको इधर। देखो बच्चों कितना आसान है, वेरी इजी मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। अब हियर यू सी 180 सब्ट्रैक्ट 26 ईयर, 0 में 6 नहीं जाता है तो यहाँ पर से 1 ले लेंगे तो 7 रहता है, 1 इधर आ जाता है, 10 होता है, 10 में से 6 जाता है तो 4 आता है, 5 में से 2 जाता है तो 7 में से 2 जाता है तो 5 होता है, 1 एज इट इज लिखना है। इट्स मीन 2x इक्वल टू 154। और देखिए बच्चों x इक्वल टू 154/2। अब हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, ये तो आप पास छोटे बच्चे कर सकते हैं। यहाँ से 2 7 दा 14 होगा, 15 कट गए, 14 कट गए, 1 बच गया, इधर लिख दीजिए, फिर अगेन 14 होगा, 2 7 दा 14। इसका मतलब क्या है, इस x इज इक्वल टू 77 डिग्री। 77 डिग्री x का मतलब क्या है, ये तो स्मॉलर होगा और आपको लार्जर मालूम करना है, तो उसके लिए आपको x प्लस 26 करना पड़ेगा। यानी x का मतलब 77 प्लस ये 26। रफ कॉलम में लाइए आप, 77 में 26 मिलाइए, 6 6 12 13 के 3 कैरी 1 होता है, 7 8 9 10 होता है। ये होता है बच्चों, ये दोनों मिलाकर x प्लस 26, सॉरी अब ये दोनों मिलाकर हो रहा है बच्चों 103 डिग्री, यानी ये लार्जर है। तो अब देखिए एक स्मॉलर एंगल हो गया 77 डिग्री और लार्जर एंगल हो गया 103 डिग्री। इट इज़ यूर फाइनल आंसर बच्चों, ये है आपका ये लार्जर एंगल, ये स्मॉलर एंगल। इस तरीके से बच्चों ये दोनों मिलकर 180 होते हैं, आप चेक कर ले सकते हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होगा, यानी आपको 6 to the 12 मार्क्स के आप मालिक बन गए इतने आसानी के साथ। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, नाउ सेक्शन नंबर 2, आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी आपको 6 क्वेश्चन करना है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स में 6 for 24 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए बच्चों, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मॉडल ऑफ ग्रुप डेटा एंड एक्सप्लेन सिस्टम, यानी आपको मोड का फार्मूला लिखना है। चलिए मोड का फार्मूला लिखेंगे अपन, MOD, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H होता है बच्चों। अब इसमें हम L की वैल्यू लिखना है, एक्सप्लेन करना है L की वैल्यू। L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द LOWER BOUNDARY, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास MODL, मॉडल ये होगा बच्चों लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद लेंगे अपन F1 लेंगे बच्चों। ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होगा बच्चों। अब ये F0 जो होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, पिछले वाली यानी F1 के ऊपर आती है, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग, बोलते हैं PRECEDING, प्रीसीडिंग द MODL, मॉडल क्लास बच्चों। ये अब रहा आपका F2 रहा, ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, ये क्या है देखिए, फ्रीक्वेंसी सेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग है, यहाँ था सक्सीडिंग लिखना है यहाँ पे, ये F1 के
आगे आता है ये सक्सीडिंग, ये होता है आपका सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द सेम, ये यहाँ पर प्रीसीडिंग आता है, एफ नॉट प्रीसीडिंग लिखो, F2 को सक्सीडिंग लिखो, सेम है बात। द मॉडल क्लास, मॉडल ये क्लास बच्चों। अब बचा हुआ है आपका H क्या है बच्चों? HEIGHT, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास लिखो, या हाइट के बजाय आप साइज ऑफ द मॉडल क्लास भी लिख सकते हैं। ये साइज ऑफ द मॉडल क्लास भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास भी लिख सकते हैं। यानी ये क्या है, 10, 20, 30, 40, बीच में जो हाइट साइज आता है इसका 10 से 20 तक, ये इसको साइज ऑफ द मॉडल क्लास कहते हैं। इसको H भी है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास बोलो या साइज ऑफ द मॉडल क्लास बोलो। इस तरीके से बच्चे आपको 4 मार्क्स के आप मालिक हुए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये इसका सल्यूशन करेंगे अपन। यहाँ पर दिया है x² + y² को 10xy दिया है, और अपने को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। यानी यहाँ पर बच्चों आप ज़रा सा मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सा की तरह बढ़ना है आपको। ये गेम कैसा है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलना है। क्या खेलना है, यहाँ पर देखिए 10xy है, 10xy इधर है, और प्रूफ क्या करना है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3 है ये 2 पे आ जाता है, यानी 2 के ऊपर 3 आता है, यानी ये 8 बन जाता है। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 8, यानी इसके अंदर से शो करना है तो इसके अंदर से 2xy माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको आइडिया मिल गया होगा। अब सॉल्यूशन शुरू कर देंगे अपन। x² + y² = 10xy है, ये है क्वेश्चन आपका। अब इसमें एडिंग करेंगे अपन, एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड। बच्चे ये तो मालूम है आपको कि आइडिया ले लिए थे, यहाँ पे 8 हो रहा है तो यहाँ 10 है तो 2 निकाल देंगे इसमें से। चलिए अब यहाँ पर देखिए x² + y² - 2xy। अब यहाँ पर भी देखो बच्चों 10xy में -2xy करना है, यानी a² + b² - 2ab का फार्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लेंगे, x - y ये होल स्क्वायर = ये 10x में से 2 गया तो 8xy हो गया। अब अप्लाइंग लॉग बोथ साइड हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो लॉग अप्लाई करने, चलिए अब देखिए आप लॉग कैसा अप्लाई कर रहे हैं अपन। ये log x - y होल स्क्वायर = log 8xy है। अब ये जो पावर होता है बच्चों, पावर को क्या पटकते हैं, जैसे आपको मालूम होना चाहिए, इसका फार्मूले में आता है कैसा, log ax = इसको पीछे पटक देते हैं, x log a बन जाता है। पावर को पटकना, ये पावर को पटक देंगे तो 2 log x - y होगा। यानी इसका मतलब बच्चों देखो 2 log x - y यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। अब इसको लाना है, इसके लिए क्या करेंगे अपन, log 8 + log x + log y अलग अलग कर देंगे अपन, क्योंकि आप फार्मूले में आपको मालूम है अच्छी तरीके से log a b जो होता है उसको log a प्लस log b
ये अलग अलग करते हैं, एक्सपैंड बोलते हैं इसको, एक्सपैंड करना। तो उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर भी इसको एक्सपैंड कर दिए। अब ये एज इट इज लिखो आप 2 log, ये इसको कुछ भी करना नहीं है अपने को, क्योंकि ये आंसर आ गया आपको यहाँ पर, ये पूरा आ गया आंसर। तो अब हम इसको कुछ करना नहीं है, ये देखिए आप, ये आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी इसको सेट करना है, इसको सेट करना है। तो ये log 2 का पावर 3 8 हो जाता है ये, फिर प्लस log x प्लस log y, यानी 2 log x माइनस y ये है, और इधर 3 को पटकना फिर से, जो फार्मूला बताया था मैं। तो 3 log 2 प्लस log x प्लस log y, इसका ये आंसर ला के बताओ बोल दिए थे यहाँ पर। तो हम देखिए 3 log 2 log माइनस, सॉरी ये माइनस का फार्मूला है बच्चों ये। तो यहाँ पर क्या करे थे अपन, -10 या -2xy करे थे। तो xy में क्या आता है ये, तो यहाँ पर बच्चों log, ये जो log देखिए आप, जो कर 2 log 3 होगा, log x होगा, माइनस log, ये माइनस नहीं आता बच्चों, ये यहाँ पर बच्चों यहाँ पर प्लस आना चाहिए, क्योंकि log 8xy है, या यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो इस तरीके से आप, ये क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन हो गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करेंगे अपन। इसमें दिया गया है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 28, यानी 28 के फैक्टर है वो। अब फैक्टर निकालने का मैं आपको बताऊंगा, एक आइडिया बताऊंगा आपको। 1 इंटू 28 28 होता है, 2 इंटू 14 28 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है ये, 4 7 28 होता है, 5 के टेबल में नहीं आता 28, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता, 7 आ गया। यानी यहाँ से जो नंबर्स यहाँ था ये उसके फैक्टर्स होते हैं 1 से लेके। तो अब हम कैसा लिखेंगे इसमें, देखिए बच्चों यहाँ पर a इज इक्वल टू, a के फैक्टर है 1 2 4 7 14 28, 1 2 4 7 14 एंड 28, ये होगा ए बच्चों। अच्छा, अब दूसरे में क्या है देखिए, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 30। मल्टीपल ऑफ 4 होना लेस देन 30, यानी 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 का टेबल समझ लीजिए। 4 है, 8 है, 12 है, और आपका 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, बस 30 से कम यानी 28। तो आपको यहाँ पर b की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और 20 है, और 24 है, और 28 है बच्चों ये। तो क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी। चलिए अब देखिए, ए यूनियन बी फार्मूला इसका जो दे रहा है, फाइंड करना है ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले ए के नंबर लिखिए 1 2 4 7 14 28, यूनियन बी के लिखिए 4 8 12 16 20 24 28। ये रहा आपके बी के। यूनियन का मतलब क्या है, कंप्लीट नंबर लिखना है, यानी एक भी नंबर नहीं छूटना उसमें, कब जितने नंबर है पूरे लिख देना है। जैसे यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, एक बार लिखना, डबल है भी तो एक ही बार लिखते हैं 4। उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ पर 8 है, उसके बाद 9 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 11 है, नहीं है, 12 है, यहाँ 12 है, 13 है, नहीं है, 14 यहाँ पर 14 है,
15 है, कहीं नहीं है, 16 है, यहाँ पर 16 है, सीरियल नंबर से पूरे लिखना अपने को, 16 का 17 है, कहीं भी नहीं है, 18 है, यहाँ पर नहीं है 18, 19 है, नहीं है, 20 है, यहाँ पर है 20, ये 20, 21 है, नहीं है, 22, 23, 24 यहाँ पर है, और 28 यहाँ पर दोनों में है, एक मरतबा लिखना है। तो बच्चों ये हो गया आपका ए यूनियन बी। और एक लेना है दूसरा, ये एक आंसर होगा आपका। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ए के नंबर लिखेंगे 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है, यानी ये सब कॉमास दे दीजिए। फिर ये इंटरसेक्शन है, फिर इसके 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है नंबर। अब इसके जो 28 नंबर हो गए, तो अब हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में रहना। 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, एक ही जगह है 7, दोनों में रहना। 8 है, नहीं है, क्या होगा बच्चों, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, रे 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 4 है, 1 2 3 4 दोनों में है, और 4 12 नहीं है, 14 नहीं है, 24 भी नहीं है, 28 है बच्चों। 4 लास्ट का ना, इट इज़ द आंसर बच्चों। बस आपको इसकी वजह से आपको 4 मार्क्स के मालिक बन जाएंगे आप। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अपन।